इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मेहमान हैं कि चीफ जस्टिस साहब उनको ये भी बता रहे हैं कि आप मज़े से गपशप लगाएं 10 बंदों के साथ और उसके बाद सो जाएं। इस दौरान बहरहाल जो ऑडियो लीक्स आई हैं 2, उनमें से एक में एक शख्स, एक हमारे करीबी सहाफ़ी जिनको हम अक्सर बुलाते भी हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो बातचीत कर रहे हैं। ज़रा सुनते हैं कि किस तरह वो चीफ जस्टिस साहब के फ़ैसलों को फोरकास्ट कर रहे हैं और फैसला वैसा ही आता है। ठीक रास्ता जी, कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। वो ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा उन्होंने कियानी नु, मोहसिन कियानी नु। मोहसिन कियानी बेल कर दे। चल और गल कर, चल और गल कर। तो अब ज़रा और गल करते हैं। हमारे पास अमानुल्लाह कंज़ानी साहब मौजूद हैं। कंवानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सेंट्रल लीडर। ज़रा अमानुल्लाह साहब इसके ऊपर आइए। तो ये अभी तक जो हुआ ये इस ऑडियो लीक के मुताबिक ही हुआ और 2 अनहोनियां हैं कि उन्होंने बुलवाया, वो आ गए, उसके बाद उन्होंने उनके अरेस्ट को गैर कानूनी कहा जो हो गया, फिर उन्होंने अमलन प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी, वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब एक तीसरा हिस्सा जो बाकी है कल कि इमरान खान साहब जाएंगे वहाँ पे, चीफ जस्टिस साहब सुनेंगे, वो चीफ जस्टिस पे एतराज़ करेंगे, वो जस्टिस कियानी को रेफ़र करेंगे और कियानी साहब उनको बेल दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरा साहब, गुजारिश है कि इसमें ये नहीं कि जो कुछ आज हुआ है ये पहली मरतबा हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड जो बता रहा है बंदियाल साहब का, माजरत के साथ, मैं खुद उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, बज़ाहिर अच्छे नफीस इंसान है, मगर जो कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, वक़ार का, इज़्ज़त का हाल कर दी है, हकीकत है। अगर इस सुप्रीम कोर्ट सामने पेश होते हुए भी शर्म आती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमें रोना आता है। बज़ाहिर ये देखा जाए बहुत अच्छा आर्डर है कि जनाब किसी को आपने 1 दिन के अंदर रिलीफ दिया, उसका सारा आर्डर आपने नल एंड वाइड करार दे दिया। मैं खुश होता अगर ये ट्रीटमेंट हर शहरी को मिलता आर्टिकल 25 के तहत। अब तक जितने नेब के केस थे, जिसको नेब को हमेशा सब लोग ड्रैकुलियन लॉ कहते रहे, अगर उस वक्त इस ड्रैकुलियन लॉ के तहत वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई न किया जाता, इस कंटेम्प्ट के उस आर्डर पे, जिस कंटेम्प्ट का वजूद ही नहीं है आइन में, कानून में, कंटेम्प्ट, ये आप लोगों को पता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि 2004 में मैं खुद सेनेटर था, इसमें अमेंडमेंट आया था, 2003 वाला ख़त्म हो गया था ऑर्डिनेंस, मगर एक जजमेंट के जरिए कोर्ट के जो रवैये है 63A का जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जो मुस्लिम लीग नून के 25 लोगों के केसेस अभी तक पेंडिंग थे, अभी इन्फ्रक्चुअस हो गए, इस रवैये के बाद अब जो उन्होंने किया है ये तो ऐसा ही है जैसे आप अदलिया के ऊपर ऐसे लगा। अभी जो आप बात कर रहे थे ऑडियो लीक्स की, जिस शख्स ने आपके डोगर साहब को जो DIG थे रिलीफ दिया, उसका ऑडियो आया था, मगर इतनी डटाई के साथ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आपके इदारे की तरफ से नहीं, इतनी डटाई के साथ उसको रिलीफ भी दिया और उसके बाद दोबारा DIG बहाल भी हो गए। अब एग्जैक्टली इसी डटाई के साथ सास की फरमाइशें भी आ रही हैं, माशाल्लाह की दुआएं भी की जा रही हैं, और इसके बाद आज जो आप बता रहे लीक्स आई है, तो मैं थोड़ा सा लीगल बातें बताऊँ, ये तो पोलिटिकल बातें हैं जो अगर आप लीगल पॉइंट 1 मिनट होल्ड कर ले, पहले मैं एक राउंड करके रिस्पॉन्स लेता हूँ। लीगल बात ज़रा कुंडी साहब, सरप्राइजिंग नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता रहा, आपकी जमात के नुमाइंदगान ने बतौर नुमाइंदगान और बतौर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट इस पर एतराज़ किया, लेकिन कुछ गैर मामूली उस मयार के ऊपर भी आज हुआ आपके ख्याल में कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो बड़ा, मुझे इतना इल्म नहीं है, मुझे मेरे भाई बता सकेंगे। तारीख़ में पहली दफ़ा मेरे ख्याल में हुआ है कि किसी जो है वो शख्स को रिमांड दिया गया और रिमांड से बुला कर उसको कह दिया कि आपकी रिमांड ख़त्म हो गया है और जो है और आप जाके कल दोबारा, ये ऐसे है कि आप अपने जूनियर को बोलें कि मैं, आपने ये फ़ाइल जो है वो साइन की है और ये कमेंट्स लिखे, मैं दोबारा आपको इधर इसको दोबारा देख लो। तो मतलब है कि आप उनको इशारा दे रहे हैं कि इस फ़ाइल को इस तरह से आपने करनी है। तो आज तो ये, और एक और तारीख़ी बात हुई है, पाकिस्तान की तारीख़ें बनती रहती हैं और लिखी जाती हैं, ऐसे तो नहीं बनती ना। पहली दफ़ा लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजेस का गेट किसी सियासतदान के लिए खोला गया था। आपको याद है जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर, उसको कहा जाता था कि आप ये नॉर्मल गेट से भी आप पोर्च तक नहीं आ सकते हैं, आपको बाहर उतरना पड़ेगा।
लेकिन वो रूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उनको दिया गया कि आप ऐसे इस रूट से इसको लेके आएंगे, और फिर जैसे ही आए वो और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार किया गया, आपको देखकर खुशी हुई? वो मतलब आप ये पंजाब बंदियाल हमारी तरफ ये ससी पुन्नू की कहानियाँ ये चीज़ें होती हैं, वो हमारे तरफ होते हैं। आप तो हमारे इलाकों में है ना, उधर रेगिस्तान, और फिर आप आगे जाएँ बकर और ये हैदराबाद थल के इलाका, उसमें बड़ी जो है वो कहानी सुनी, आपको देख के खुशी हुई और बड़ा मतलब है कि सेहतमंद है क्या मतलब। और फिर एक ऐसी किस्म का ऑर्डर मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश है, जो कि कभी भी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं होती, कि 22 करोड़ आवाम के साथ भी ऐसे हो किसी को कहा जाए क्या पुलिस आएँ कि जाकर उसमें जो है ना, ये अच्छा है कि उन्होंने बताया नहीं कि आप मेन्यू में ये खाने इनको दें या ये चीज़ें दें, और ये भी है। अब देखते हैं कि लॉटरी किन 10 खुश नसीबों की निकलती है कि आज जो है वो उसकी भी लिस्ट का इजरा होना चाहिए। जरा तो ये चीज़ें देखें, बड़ी अफसोसनाक हमारे इस मुल्क में। देखें आज मैंने पहली दफ़ा देखा कि जज उसकी मिन्नतें कर रहे थे कि आप कंडेम तो कर लें जो कुछ हुआ है। उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में था, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती। लेकिन दूसरी बात ये देखें, आपने ये कहा, आपके लीडरों ने ये किया, मैं बड़े अफसोसनाक हमारा है कि एक इदारा दूसरे इदारे की जिस तरीके से मतलब है, आज अगर कोई खुशी मना रहे इस दुनिया में तो इंडिया मना रहा है जो आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। उस रिएक्शन पे आते हैं, जरा तलाल चौधरी साहब से बात करते हैं। तलाल साहब, आपकी पार्टी की सेंट्रल लीडर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो ट्वीट आया वो एक फ्रंटल अटैक है चीफ जस्टिस साहब पर। उन्होंने कहा जी कि आप ये काम छोड़ें और सास की तरह आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। अब ये जो ट्वीट है ये आपकी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन की भी रिप्रेजेंटेशन करता है और उस पॉलिसी की भी रिप्रेजेंटेशन करता है जिसके मुताबिक आपको इन चीफ जस्टिस पर कोई एतमाद नहीं है। मैं ज़रा एक तो आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा, क्या वाक़तन आपकी अब कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगी? और दूसरा सवाल भी मैं आपसे करूँगा जो 14 मई के हवाले से है, जो आने वाली है, जिसके ऊपर आपकी हुकूमत पर कंटेम्प्ट लगनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देखिए, एक तो सारे लोग इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि इमरान खान एक लाडला है और उस लाडले को जो लाडलापन या मोहब्बत या प्यार जो है वो जिस अदारे और जिस बिल्डिंग और जिस जगह से मिलता है वो कोई आज से नहीं है, वो पिछले 5 साल से है। यानी ये पाकिस्तान का वाहिद इश्तिहारी था जिसको रिट करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पनामा में पेश होता रहा इश्तिहारी के तौर पे। जज साहिबान बिल्कुल सामने बैठते थे और ये सामने बैठता था ग्लासेस लगा के, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद ये वो इश्तिहारी था किस बात में? शलवार कोट, ये सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाने में, पार्लियामेंट पे हमले पे और पीटीवी पे कब्जे पे और जो पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ने पे। मगर क्योंकि उसके बाद हमने उसको सजा देने की बजाय सादिको अमीन का सर्टिफिकेट जारी फरमाया, वो सादिक अमीन के सर्टिफिकेट नहीं सिर्फ जारी फरमाया बल्कि उसके मुखालफों को चुन चुन के नाअहल और फिर पाबंदे सलासल किया जाता रहा पूरी। लेकिन मसला ये है, क्या पाकिस्तान के इससे मसाइल बढ़े या हल हुए? और आज फिर वही खेल एक इलेक्शन के करीब 184(3) उसी से पंजाब में इलेक्शन का नोटिस लिया गया, वही सो मोटो जो कि उस वक़्त भी सो मोटो था 5 साल पहले, और उस वक़्त भी इमरान खान को एक हीरो के तमाम गुनाह होने के बावजूद, तमाम चीज़ें प्रूवन होने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं कहने दिया गया और ऐसे पेश किया गया कि यही है जिसने आना है और दूसरे तमाम जो हैं उनके लिए कोई ना कोई रुकावट बनती रही। लेकिन मैं आपसे तलत साहब एक बात कह दूँ एक सियासी कारकुन के तौर पर कि हुकूमत का भी एज ए सियासी पार्टी हमारा भी, और यकीनन जिनके साथ पिछले दिनों जिनको आग लगा दी गई है और जिनके साथ वो सलूक किया गया जो 75 साल में नहीं हुआ, उनको वो भी उनका भी रिजॉल्व बढ़ेगा। और मैं एक आपको बात बता दूं, हम ये इस दफ़ा इस तरह चीज़ों को जाने नहीं देंगे।